सभी भारतवासियों को डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव का प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं भारतवर्ष के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत आज भी भारतीय जनमानस के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। रामायण जहां आदर्शवाद जीवन का एक अनुपम, अद्भुत एवं सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं मानव जीवन के यथार्थवाद का, यूँ कहें तो व्यवहारवाद का एक अद्वितीय और सर्वोत्तम उदाहरण महाभारत प्रस्तुत करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव का सारा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों में ही व्यतीत होता है। और इस महाभारत महाकाव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि कृष्णदेवराय व्यास जी का इस महाभारत महाकाव्य को लिखने के पीछे यही उद्देश्य रहा होगा कि भारतीय जनमानस को ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाए जिसको अपने जीवन में उतारकर और उस पर चलकर मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास कर सके। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं और कर्म से सब कुछ संभव है। इस शाश्वत सत्य को भारतीय जनमानस तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान भी इसी महाकाव्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। मेरा इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस अद्भुत महाकाव्य का ज्ञान सभी भारतवासियों तक पहुंचा सकूं। महाभारत में छुपे अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर प्रत्येक इंसान, प्रत्येक भारतीय जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता से अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ प्रगतिशील रह सके। अतः इस YouTube चैनल को, जिसका नाम महाभारत ज्ञान कथा है, मेरे साथियों आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसमें आने वाले वीडियोज को देखें, सुने और पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें, जिससे इस महाभारत महाज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासियों को पहुंच सके। साथियों, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान कोश माना जाता है। 1,10,000 श्लोकों द्वारा इस महाकाव्य का रचना हुआ है। इस ग्रंथ में जहां आत्मा की अमरता का संदेश गीता के माध्यम से दिया गया है, वहीं राजनीति के संबंध में कणिक नीति, नारद नीति, विदुर नीति जैसे दिव्य उपदेश हैं, जिनमें राजनीति के साथ साथ आचार और लोक व्यवहार का भी सुंदर निरूपण है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि अनेक दृष्टियों से गौरवमय ग्रंथ होने के कारण ही महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को एक रोचक जानकारी से रूबरू कराना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के रचयिता व्यास जी माने जाते हैं। व्यास जी का जन्म यमुना नदी के किसी द्वीप पर माता सत्यवती के गर्भ से हुआ था। उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण मुनि कहकर भी पुकारा जाता था। यमुना नदी किसी द्वीप पर जन्म लेने के कारण इनके नाम के साथ द्वैपायन शब्द जुड़ा। द्वैपायन का अर्थ होता है द्वीप प्लस आयन, अर्थात द्वैपायन, अर्थात जिसका घर एक द्वीप हो। और इस तरह उनका पूरा नाम महर्षि कृष्णदेवराय व्यास पड़ा। वेदों का विस्तार करने का व्यास शब्द इनके नाम के साथ जुड़ा और इस तरह महर्षि कृष्णदेवराय व्यास पड़ा। महर्षि कृष्णदेवराय व्यास जी ने 3 वर्ष तक घोर परिश्रम करके इस अद्भुत महाभारत ग्रंथ की रचना की। महर्षि कृष्णदेवराय व्यास जी ने इस महाभारत कथा अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई। वैशंपायन जी ने यह महाभारत कथा अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को सुनाई। तत्पश्चात लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने इस कथा को शौनक आदि ऋषियों को तीसरी बार सुनाया। इस प्रकार महाभारत के 3 वक्ताओं ने 3 श्रोताओं को इसे 3 बार सुनाया। आपको यहाँ एक और रोचक जानकारी देता चलूँ। महाभारत ग्रंथ को पहले जय नाम दिया गया था, बाद में भारत नाम से भी जाना गया। महर्षि कृष्णदेवराय व्यास जी द्वारा रचित मूल ग्रंथ का नाम जय था। बाद में वैशंपायन जी ने इसे भारत कर दिया और उग्रश्रवा जी ने इस ग्रंथ को नाम महाभारत दिया। तभी से इसे महाभारत नाम से जाना जाता है। महाभारत महाकाव्य कुल 18 खंडों में विभाजित है। इन खंडों को पर्व कहते हैं। इस प्रकार महाभारत पर्व आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व,
विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व में संकलित किया गया है। आदि पर्व में आप कौरव और पांडव की उत्पत्ति का वर्णन मिलेगा। सभा पर्व में कौरव और पांडव का जुआ खेलने, वन पर्व में पांडव के वनवास के समय की सारी घटनाओं का वर्णन दिया गया है। विराट पर्व में ब्राह्मणों के अज्ञातवास अर्थात छुप कर रहने के समय का वर्णन है। उद्योग पर्व में कौरव और पांडव द्वारा सैन्य संग्रह तथा भगवान श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरव की सभा में जाने का वर्णन है। भीष्म पर्व में आप पाएंगे कि 10 दिन तक भीष्म युद्ध का वर्णन आपको मिलेगा और सरसैया पर पड़े रहने का भी वर्णन है। द्रोण पर्व में अभिमन्यु और जयद्रथ का वध, द्रोणाचार्य के युद्ध और वध का वर्णन है। कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का युद्ध था, कर्ण का वध। शल्य पर्व में शल्य और दुर्योधन के वध का सविस्तार वर्णन है। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा धृष्टद्युम्न और पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध। स्त्री पर्व में स्त्रियों का विलाप। शांति पर्व में पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का उपदेश देना। अनुशासन पर्व में धर्म, नीति, सदाचार का वर्णन। अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना। आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना। मौसल पर्व में यादवों का नाश। महाप्रस्थानी पर्व में पांडव का हिमालय यात्रा और स्वर्गारोहण पर्व में स्वर्ग में जाना वर्णित है। महाभारत महाकाव्य हमें यही सिखाती है कि धर्म शाश्वत है। धर्म को किसी भी अवस्था में त्यागना नहीं चाहिए, न कामना से, न भय से, न लोभ से और न जीवन के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, तो इस एपिसोड में हमने महाभारत के बारे में, महाकाव्य के रचयिता के बारे में और महाभारत के विविध खंडों अर्थात पर्वों के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम महाभारत कथा के प्रारंभ को सुनेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।